मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जंगल की जमीन पर पीढ़ियों से रह रही आदिवासी परिवारों को जबरन उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं उस न्याय की, उस अन्याय की जो आदिवासी किसानों के साथ हो रहा है। मामला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सिवनी द्वारा उठाए गए गंभीर मुद्दे का और लगाए गए आरोपों का। दिनांक 19 जुलाई 2025 को लखनादौन तहसील के अंतर्गत ग्राम धूमा में वन विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी वैध कार्यवाही के खेतों पर छिड़काव कर फसलें नष्ट कर दी। पीड़ितों में शामिल है रघुनाथ पिता शंकर, कैलाश पिता रमेश, धनीराम पिता बहादुर और कई अन्य पीड़ितों की सूची लंबी है। किसी के घर तोड़े गए, किसी की फसल बर्बाद की गई, तो किसी के बुजुर्ग पिता को जमीन से हटाया गया। ये वही किसान हैं जिन्होंने सालों से इसी जमीन पर खेती कर अपने बच्चों का पेट पाला है। वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से आहत होकर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वन अधिनियम 2006 और 2008 के तहत जो लोग वर्षों से जंगल की भूमि पर रह रहे हैं उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी दावेदारी प्रक्रिया पूरी ना हो। आपके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि भाई वन विभाग में जो हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, एक तरफ देखा जाए कि जो लोग हैं वन विभाग को काट के खेती बना रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, जबकि ये जो है पुराने काबिज है, 2005 के पहले के काबिज हैं। जब ये पहले के काबिज हैं तो उनको आदि सरकार ने पट्टा देने का प्रावधान रखा है, सरकार ने कानून बनाया है। ये लोग खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि इन लोगों ने दावा आपत्ति किए हैं तो आने का जब यहाँ ग्राम सभा का प्रस्ताव लगा होगा तभी ना दावा आपत्ति हुई होगी। जब दावा आपत्ति हुई है तो इन लोगों को पहले उसका निराकरण करना चाहिए, इसके बाद तय करेंगे कि ये लोग अवैध कब्जा करे हैं कि फिर ये जायज है। ये यदि इस तरीके से खुद यदि हिटलर शाही कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वन विभाग की ये नाकामी है। ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए जबरदस्ती गरीब और बेसहाय लोगों को परेशान कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने जो कीटनाशक डाला, मुझे तो नहीं लगता ये कहीं से कहीं कानूनी तरीके से उचित है। ये आयोजित कार्यक्रम इन्होंने किया और ये इनको सजा मिलना चाहिए। इनको ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो, नहीं करेंगे लोग 15 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिए। इसके बाद हम जिला स्तर में बड़ा आंदोलन करेंगे। ये समस्या कोई लखनऊ अकेले की नहीं, ये पूरे जिला में ये समस्या चल रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी पूरे जिला में उठाई है। और हम लोग इस लड़ाई को जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके लिए साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हरे भरे पेड़ काट के खेती बनाई जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, मुझे तो अभी जानकारी में नहीं है कि अभी नया हरे भरे खेत जंगल को काटा जा रहा है। ये तो सारा का सारा जो जैसे आदिवासी की बात किया जाए तो ये लोग तो खुद प्राकृतिकवादी लोग हैं। ये पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोग, ये काटने वाले लोग नहीं है। जो जानकारी मिल रही वो अफवाह है। सारे पुराने दावे जो है, जो काबिज हैं, पुराने काबिज हैं, वही लोगों के दावे यहाँ पर आवेदन हुआ है। आज आप लोगों के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया, जिन मांगों को लेकर है, क्या कुछ समस्याओं से आप अवगत कराएं? एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट के मामलों को लेकर हम आए थे, क्योंकि क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र है, साथ ही वन अधिकार कानून यहाँ लागू है। और सरकार ने क्या किया, 1 जनवरी 2008 के बाद में जब ये कानून लागू हुआ और आज 2025 है और इतने कुछ हज़ार या सैकड़े में ये प्रकरण होंगे, लेकिन 16-17 सालों में इन प्रकरण को निराकरण नहीं किया गया। साथ ही वन विभाग ने क्या किया कि जो फसलें हैं उन फसलों पे सफरचट केमिकल डाल दिया, जिसको सफाया कहते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में। ये उसके डालने से क्या है, केमिकल जैविक विविधताएं, पौधे सब नष्ट हो जाता है। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और किसी भी लोक सेवक को ये करने का दायित्व तो संविधान ने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपराध किया है। तो हम माननीय महोदय से कहें कि जो IFR के जितने भी प्रकरण हैं उनका निराकरण आप 15 दिन के करें। साथ ही साथ वन विभाग के ऊपर आपराधिक मामले लगाते हुए और जाँच करके उनके ऊपर आपराधिक मामले लगाएं, ताकि ये जो कृत्य है ये दोबारा ना हो। साथ ही संवैधानिक अधिकार के तहत जो है सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार हैं, सामुदायिक अधिकार हैं, अभी तक हमारे तहसील में किसी गांव को नहीं दिए गए हैं। पेशा के ग्राम को सशक्तिकरण नहीं हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के हमने आज यहाँ पर दिए हैं और 15 दिन का हमने टाइम लिया है कि 15 दिन के अंदर आप शिविर लगा करके इनका निराकरण करें। 15 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो हम जिला स्तर पे, क्योंकि ये एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्याएं हैं, तो हम एक वृहद आंदोलन 15 दिन के बाद में सर, आदिवासी समाज के द्वारा बड़ी संख्या में आकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ मांगे हैं और इसका क्या कुछ निराकरण कब तक करने की संभावना है? आदिवासी समुदायों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय जनजातीय मंत्री के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है कि वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है उसके संबंध में जांच करवाने के लिए।
और यदि कोई जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनका ज्ञापन है। साथ में वन अधिकार पट्टों की जो कार्रवाई है उसको त्वरित कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इसको हम लोग प्राथमिकता में रखकर इस पर जल्दी जांच करवाएंगे और यदि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों की कार्रवाई है या अन्य इनके दावे हैं उन पर कार्रवाई करनी है तो वो शीघ्रातिशीघ्र हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू।